चैलेंज ठीक हो गया। मैं व्हाट्सएप को जरा अपने मोबाइल को ऑफ कर दूं। इस वक्त मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज धड़ा आ रहे हैं। चलें जी। मोहम्मद इमरान हियर फ्रॉम लर्निंग विद अर्निंग। आप सब लोग आज फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन के सेशन में मौजूद हैं। आप सब ने अपना तारुफ भी कराया, आप सब ने ये भी बताया कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज किस किस फील्ड में है, कितने लोगों के पास फेसबुक के पेजेस हैं, कितनों के पास नहीं है। ठीक है, एक सारा मैंने आपका डेटाबेस उसमें ले लिया। जो टॉपिक है जो फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन, ठीक है, इस ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। मैं सिर्फ आपको फ्लैशबैक दूंगा, कंप्लीट इसकी डिस्क्रिप्शन और ओवरव्यू आपको आपके ट्रेनर्स बताएंगे। इसमें आपको आज कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ जी। मोहम्मद नुमान साहब आपको ज्वाइन करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, सरगोदा से इनका ताल्लुक है, LWE के प्रॉपर मेंबर हैं पिछले 3 साल से, मेरे हरदिल अजीज दोस्त भी हैं और हमारे एक्सपर्ट मेंटोर भी हैं, और अब तक कोई 1000 या 1500 से ज्यादा बच्चा पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर। और इनके पढ़ाए हुए बच्चों का रिजल्ट ये मैं आपको कुछ नाम दूंगा, 40,000 से 60,000 मंथली उनकी अर्निंग्स हैं राइट आफ्टर देयर ट्रेनिंग, जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करते होते हैं। ठीक, उसके साथ साथ सेंटर में जी आप मुझे देख रहे हैं जी, मोहम्मद इमरान। ठीक है, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, लर्निंग विद अर्निंग को ऑन करता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर मैं आपको असिस्ट करूंगा आज के सेशन में। थर्ड जो शख्सियत है, शान महर इन भाई का नाम है, लाहौर से इनका ताल्लुक है, फेसबुक एड्स ब्रेक एक्सपर्ट हैं। आपने डिफरेंट पाकिस्तान के टॉप ब्लॉगर्स के ग्रुप में इनका एड आप डेली बेसिस पर देखते होंगे। आमिर इकबाल साहब को आप लोग जानते होंगे, उनकी रिकमेंडेशन है 100% इस भाई के साथ। ठीक है, लाइक ये अब तक कोई 500 से 600 पेजेस पे फेसबुक एड ब्रेक की सर्विस अप्रूव करवा चुके हैं। ये इनका करंट स्टैट है। ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे सर्विसेज दे रहे हैं, क्या आपको आज सिखाएंगे, कितना ये कमा रहे हैं। फिर नुमान साहब जो है वो फेसबुक के पेजेस को कैसे मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग किसको कहते हैं, उसके साथ साथ इंस्टेंट एड आर्टिकल। एक बात याद रखिएगा, मैं कुछ आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। गूगल का जो अर्निंग का जो जरिया है, सॉरी, जो हमारे पास जो गूगल का अर्निंग जरिया हुआ है गूगल एडसेंस। क्या आप लोग अपनी वेबसाइट बनाते हो, उस पे एड्स लगाते हैं गूगल के और गूगल आपको पे करता है। यूट्यूब के ऊपर अर्निंग का जो जरिया है वो ये कि आप लोग वीडियोस अपलोड करते हो, यूट्यूब उसके ऊपर एड्स डिस्प्ले करता है और आपको गूगल के थ्रू उस पर अर्निंग होती है, वहां भी गूगल एडसेंस लगता है। ठीक है, अब गूगल एडसेंस फॉर वेबसाइट, गूगल एडसेंस फॉर यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक ने इन दोनों फीचर्स को मर्ज कर दिया और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे भी, कि अगर अब कोई बंदा पैसे कमाना चाह रहा है सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का पेज बनाकर, तो वो वीडियोस अपलोड करके भी पैसे कमा सकता है, वो प्रॉपर एक वेबसाइट बना के फेसबुक से ट्रैफिक देकर भी पैसे कमा सकता है। जो वीडियोस के थ्रू पैसे कमाए जा रहे हैं उस टर्म को हम क्या कहते हैं जी, जो फेसबुक का वीडियो का जो फीचर है जिसके थ्रू अर्निंग होती है उसको हम कहते हैं फेसबुक एड ब्रेक्स, फेसबुक फॉर क्रिएटर्स, फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन, डिफरेंट टर्म यूज की जाती है। और जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक दी जाती है फेसबुक से उसको हम लोग कहते हैं फेसबुक इंस्टेंट एड आर्टिकल। क्लियर हो गया जी। ये दो फेसबुक के अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इन दोनों अर्निंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नुमान साहब और शान साहब मौजूद हैं। ठीक है, बीच में मैं आपको साथ साथ इसमें लेके चलूंगा। आप लोग अगर इजाजत दें और नुमान साहब अगर तैयार हो तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टेंट आर्टिकल एंड फेसबुक पेजेस मैनेजमेंट के टॉपिक से। हमें ऑलमोस्ट कोई 10 सवा 10 बजे के करीब शान साहब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उनका जो होगा वो असल सेशन उनका है आपके लिए। ठीक है, तो उसमें वो तो 100% आपको सरप्राइज होंगे, तो उसके साथ साथ जो से पहले जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो नुमान साहब आपके फुलफिल कराएंगे। जी नुमान साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूं सर।
मोहम्मद नोमान साहब, ओके। एक दफा वेलकम जरूर कर दीजिएगा। हमने आज के सेशन की फीस आपसे नहीं ली, ठीक है। तो जिन ट्रेनर्स को मैंने आपके लिए आज बड़ी कोशिशों के बाद उनको इनवाइट किया और उनका दिल की तहे गहराइयों से शुक्रिया है कि वो अपना कीमती टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए आज आए हैं, तो मैं उनका माइक अनम्यूट करने जा रहा हूँ। नुमान साहब, आप किस आईडी से हैं सर? नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपका माइक अनम्यूट कर दिया ये। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से सर हैं। आवाज सर क्लियर बहुत आ रही है? शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी टू जी ऑल, सर, कैसे हैं सब जी लोग? जी जी सर, बहुत शुक्रिया। एक दफा दिल की तहे गहराइयों से एलडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम है आज के सेशन। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी काइंडली ये कुछ लोगों ने वीडियो अपनी ऑन की हुई है, इसको ऑफ कर दें ताकि मैं ऑफ वॉइस कर देता हूँ रिकॉर्डिंग जी, क्लियर इनकी जा मैं सके मैं सर। मुझे आप एक सेकंड देंगे, मैं ऑफ कर देता हूँ सर। ये भी मुझे आपने किसी को, कोई बंदा आपको पसंद ना पसंद हो तो उसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, कोई बंदा पसंद हो तो मैं उस पर ऐड भी कर सकता हूँ। और बोलें सर। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टूडेंट सारे ही पसंद के होते हैं, ना पसंदीदा ये, कोई भी नहीं होता। हाँ जी, ये इस वक्त अच्छा जी, मेरे कैसे हैं सब लोग? अच्छा, एक चैट का ऑप्शन आज मेरे पास अवेलेबल नहीं आ रहा है, किसी का कोई मैसेज या कुछ देखना हो तो आप काइंडली मुझे, सर। एक तो मैंने स्क्रीन शेयर करनी होगी तो आप मुझे आप आल्ट प्लस एच दबाएं, आल्ट प्लस एच दबाइएगा जरा। एक मिनट दीजिएगा। ऑल्ट प्लस एच, कुछ भी नहीं हो रहा है। चैट की ऑप्शन जी, वैसे 3-4 लोगों को ये, नैयर शिजात के पास भी ये मसला है। आप सेलफोन से ऑनलाइन है सर? नहीं नहीं, मैं लैपटॉप से ऑनलाइन। अच्छा, आप एक काम करें ना, मुझे एक तो एडमिन कर देना इस पे, ताकि मैं अगर स्क्रीन भी मैं शेयर मैं करना कर चाहूंगा। मैं कर रहा हूँ सर। चैट, सर आपका आईडी जरा ये तत्काल नेक्स्टपीडिया के नाम से, नेक्स्टपीडिया। एक मिनट दीजिएगा जी सर, मुझे लोग इतने हैं, वो स्क्रॉल डाउन मुझे करना, सर्च कर लेता हूँ नेक्स्टपीडिया। हाँ जी, जी सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया। अब देखिएगा वह आ रही है ऑप्शन आपके पास। एक मिनट सर। नहीं सर, चैट का मेरे पास अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये चैट क्वेश्चन अगर लोग स्टूडेंट्स के हैं तो वो आप लोगों ने मुझे खुद बताने हैं। वो मैं आपको अच्छा जी, बताऊंगा। कैसे हैं सब लोग? मेरा नाम मोहम्मद नोमान और सरगोदा शहर से बिलोंग करता हूँ मैं, और मुझे 5 इयर्स हो गए हैं फेसबुक मार्केटिंग करते हुए, फेसबुक से ही बिजनेस करते हुए, फेसबुक को यूज करते हुए बिजनेस करते हुए, फेसबुक से अर्निंग करते हुए। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूंगा आप लोगों से कि मैं किन किन वेज को यूज करके फेसबुक से अर्निंग कर रहा हूँ और कितनी अर्निंग कर रहा हूँ और कितनी अर्निंग हो सकती है। मिनिमम और मैक्सिमम का एक जो फासला है वो आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। और मैंने जब स्टार्ट लिया था इस फील्ड का, तो स्टार्ट में मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में खुद से सर्च की और इसकी लर्निंग स्टार्ट की। और इसकी लर्निंग स्टार्ट करने के बाद मुझे इस फील्ड का अंदाजा हुआ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में जस्ट एक वेबसाइट जिसका नाम फेसबुक है, जो आप सब लोग यूज करते हैं, सिर्फ फेसबुक को यूज करते हुए ही आप लोग एक अच्छी खासी अमाउंट अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से कर सकते हैं वो आप लोगों से वन बाय वन स्टेप मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा आज के सेशन में। साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करता जाऊं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के साथ लाइव शेयर किया जाए। सर काइंडली स्क्रीन का मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर रहा जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर है सर। हूँ। जी ठीक है। अच्छा, स्टार्ट थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब बात होती है ना, तो उसमें सबसे पहला सवाल ये होता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत क्यों है। ठीक है, लोग क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं और ये मार्केटिंग किस तरह से की जा रही है, और इससे फेसबुक आपको क्यों पे कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फेसबुक एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसका यूजर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है।
इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। नंबर वन बात। नंबर टू, जब भी कोई ऐसी वेबसाइट जिस पर यूजर बहुत ज्यादा आ जाएं, तो वो कंपनीज, जिन कंपनीज ने वो प्लेटफॉर्म बनाया होता है, वो उसके ऊपर एक मार्केटिंग सेक्शन, एक एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन ओपन कर देते हैं कि आप लोग वहां आकर अपने बिजनेसेस की मार्केटिंग करें और अपने बिजनेसेस को मैक्सिमम लोगों को दिखाएं और उससे फायदा उठाएं। फिर वो डिफरेंट किस्म के रेट्स शो कर देते हैं कि आप इस तरह का रेट लगाएं तो आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा, इस तरह का लगाएं तो ये रिस्पॉन्स मिलेगा, इतने स्पेंड करेंगे तो इतने लोगों तक आपका ऐड जाएगा, इतना स्पेंड करेंगे तो इतना लोगों तक ऐड जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखते हैं, जैसा कि मेरा इस वक्त फेसबुक का होम न्यूज है, इसके लेफ्ट साइड पर, या जब कभी आप अपनी होम फीड को विजिट करते हैं, तो होम फीड में अक्सर आपके पास एड्स आ रहे होते हैं लाइक दिस। ये OLX पाकिस्तान, इस वक्त ये कंपनी फेसबुक को पे कर रही है ये एड देखने का। अब ये जितने लोग भी ऐड देखेंगे उसके हिसाब से फेसबुक इस OLX पाकिस्तान को मैनेज करने वालों से जो भी इसकी जो उन लोगों ने बजट लगाया हुआ मार्केटिंग का, वो उनके अकाउंट से कट हो जाएगा। अब इसमें मेजर क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हो गए बिजनेसेस की मार्केटिंग, कि आप, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन बनाया हुआ है जिसको एड्स मैनेजर कहते हैं। उस एड्स मैनेजर के थ्रू आप लोकल बिजनेसेस की मार्केटिंग कर सकते हैं और दुनिया में किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं उस टूल को यूज करते हुए। अब मेन चीज जो आज के सेशन की है कि हम किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक हमें क्यों पे करेगा डायरेक्टली अगर हम फेसबुक के साथ काम करते हैं। उसमें क्वेश्चन मेन ये है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा गूगल एडसेंस के बारे में। गूगल एडसेंस गूगल की प्रोडक्ट है। उसमें गूगल कहता है कि आप एक वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर अच्छे अच्छे से आर्टिकल लगाएं और फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करें। अगर आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी है तो उसका एडसेंस अप्रूव कर दिया जाता है। फिर उस वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ एड्स शो किए जाते हैं और उन एड्स को देखने का गूगल आपको पे कर रहा होता है। लाइक मैं आपके सामने उर्दू पॉइंट की वेबसाइट ओपन करता हूं, इसके ऊपर आपको कुछ एड्स शो होंगे। जब उन एड्स को मैं या आप या कोई भी यूजर, इंटरनेट यूजर एड्स को देखता है तो उसका रेवेन्यू उर्दू पॉइंट वालों को जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये एड्स कुछ लगे हुए हैं। अब इसी तरह सेम एग्जांपल आप लोग आजकल अगर मोबाइल पर देखते होंगे तो कुछ आर्टिकल्स, कुछ लिंक्स डायरेक्टली आपके पास ओपन हो जाते हैं। लाइक आपके पास पेज विजिट आप कोई भी करते हैं तो वो न्यूज का आर्टिकल आपके पास फेसबुक पर ही ओपन हो जाता है, रीडायरेक्ट नहीं होता। उसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको कोई पेज रिकमेंड करूंगा तो जावेद चौधरी का फेसबुक पेज आप लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर अभी भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिनको इंस्टेंट आर्टिकल के बारे में नहीं पता कि इंस्टेंट आर्टिकल है क्या चीज, तो वो अभी जावेद चौधरी का ऑफिशियल ये फेसबुक पेज है, इसको ओपन कर लें। और इसको ओपन करने के बाद वो लिंक को, किसी भी लिंक को, ये जो 13 मिनट्स पहले लगा, इसको ओपन करके देखिए तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ये रीडायरेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको डेस्कटॉप से क्लिक कर रहा हूं तो ये आप लोग देख रहे हैं कि रीडायरेक्ट हो रहा है, बट अगर आप इसको मोबाइल से ओपन करेंगे तो ये रीडायरेक्ट नहीं होगा, ये आपके पास वहीं पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह जो भी लिंक ओपन हो जाए, इट्स मींस कि वो इंस्टेंट आर्टिकल यूज कर रहा है, वो फेसबुक की प्रोडक्ट यूज कर रहा है। अब मेन क्वेश्चन इसमें ये है कि फेसबुक आपको क्यों पे करेगा, जबकि फेसबुक ने तो अपना खुद का एक एडवर्टाइजमेंट सेक्शन बनाया हुआ है, तो आपको क्यों पे करेगा। जैसा कि बाकी कंपनीज रेवेन्यू इस मार्केट में काम करने वालों को दे रही थी, लाइक गूगल, इस तरह की और भी जो है कंपनीज है, मीडिया डॉट नेट है, और भी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह फेसबुक ने भी कहा कि अगर आपके पास वेबसाइट्स हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं, आप फेसबुक के थ्रू ही ट्रैफिक दें और उससे रेवेन्यू हासिल करें। फॉर एग्जाम्पल जावेद चौधरी का पेज है ये, ठीक है, इस पेज पे ये न्यूज लग रही है हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। तो जैसे ही कोई इन न्यूज को ओपन करता है तो उसी आर्टिकल के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ एड्स नजर आ रहे होते हैं आपको, वो फेसबुक के एड्स होते हैं, वो उन लोगों के एड्स होते हैं जो एडवर्टाइज कर रहे हैं अपना बिजनेस। इट्स मींस कि फेसबुक आपकी वेबसाइट को एज अ प्लेसमेंट यूज कर रहा है, लोगों की मार्केटिंग के लिए। लोगों की मार्केटिंग की जा रही है आपकी वेबसाइट पर। तो जितना भी आपके फेसबुक पेज का यूजर
आपके फेसबुक आईडी से आता है, ग्रुप से आता है, या किसी भी आईडी से आता है, या आपके फेसबुक पेज की वजह से कोई भी बंदा आपकी उस लिंक को विजिट करता है और उसमें मौजूद आर्टिकल और एड्स को देखता है, तो उस चीज का रेवेन्यू आपको जाता है। अगर वही कंपनी की एडवर्टाइजमेंट बाकी जगह पर भी हो रही है, तो जहां जहां वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है वहां वहां से उनको रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है। अब ये रेवेन्यू किस तरह से दिया जाता है और क्यों फेसबुक दे रहा है, देने की रीजन आपको बता दी गई है कि प्लेसमेंट। फेसबुक आपकी वेबसाइट की प्लेसमेंट को यूज करता है, वो जगह को यूज करता है जहां पर अपने एड्स प्लेस कर देती है फेसबुक, और फिर जितने भी लोग उनको देखते हैं उसका रेवेन्यू। अब ये कितना रेवेन्यू मिल जाता है, किस तरह से फेसबुक देती है, डायरेक्टली कौन से पेमेंट मेथड यूज होते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने अपने इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट एक शो कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं 2 पेजेस अपने 1 मिलियन वाले जी आपके नुमान साहब सामने एक शेयर सेकंड कर। दीजिएगा सिर्फ मुझे। जी जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइएगा कि अब बहुत सारे लोगों को चैट के ऑप्शन नहीं आ रही, कि जूम का इंटरनल इशू है, बहुत सारे लोगों को चैट का ऑप्शन विजिबल है। ये आपको फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल होता क्या है, ये किस किस्म की वेबसाइट पे लगता है, कॉन्सेप्ट और बेसिक्स क्लियर हो गए। अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप उसको बता सकते हैं, ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग क्लियर है यहाँ तक। ऑल सेट जी, ओके फाइन। जी जी सर अभी आप मैं आगे। आप लोगों के सामने अपना इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट ओपन करने लगा हूं। उस अकाउंट के अंदर आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क की एक प्रोडक्ट है, इंस्टेंट आर्टिकल। इंस्टेंट आर्टिकल में फेसबुक किस तरह से पे करता है, कितना पे करता है, पाकिस्तानी ऑडियंस का कितना रेवेन्यू देता है, बाहर की आपके पेज पे ऑडियंस है तो उसका कितना रेवेन्यू देता है, और ये किस नेटवर्क बेस्ड का नेटवर्क है उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा एक इंस्टेंट आर्टिकल का अकाउंट है। आप हर अकाउंट के साथ लिंक 2 से 3 भी बना सकते हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है। अभी आपके सामने मेरा ये अकाउंट ओपन है, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ये लास्ट 7 डेज का रेवेन्यू शो कर रहा है $441। ठीक है। ईसीपीएम शो कर रहा है $0.54। ये नीचे आपके सामने इंप्रेशन आ रहे हैं और ये फिल रेट आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, ये तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू आ गया, बात करते हैं ईसीपीएम। ईसीपीएम बेस्ड नेटवर्क है बेसिकली फेसबुक का। आप लोग गूगल एडसेंस पे काम करते हैं तो वहां पर 2 चीजें काउंट की जा रही होती हैं। वहां पर आपका सीपीसी भी काउंट किया जा रहा होता है, और 1000 लोगों के ऐड देखने का रेट आरपीएम, 2 चीजें काउंट की जा रही होती हैं। बट फेसबुक पर सिर्फ एक ही चीज काउंट की जाती है, वो ये काउंट करती है फेसबुक कि हम आपको 1000 लोगों के ऐड देखने का रेट पे करेंगे, चाहे वो लोग ऐड पे क्लिक करें या ना करें, ये जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने आपके आर्टिकल्स में ऐड को जस्ट व्यू कर लिया है, उनकी नजर से गुजर गए हैं वो ऐड, वो काउंट हो जाएगा एज अ इंप्रेशन। एक बंदा अगर एक यूजर एक ऐड को देख लेता है तो वो एक इंप्रेशन काउंट हो जाता है। ठीक है। इट्स मींस के फेसबुक मुझे पे कर रहा है $0.54 1000 लोगों के देखने का। ठीक है। और पिछले हफ्ते के अंदर 8,12,000 इंप्रेशन आए हैं, जिनका मुझे ये रेवेन्यू मिल रहा है। अगर इस मंथ की आज 1 से 11 तक सुबह 12 बजे जो है नेक्स्ट डे काउंट होता है, तो अगर 11 डेज का रेवेन्यू काउंट किया जाए इस मंथ का, तो ये ऑलमोस्ट बनता है $704। डॉलर का रेट आप लोगों के सामने आजकल काफी ऊपर है, तो इट्स ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज। ठीक है। तो अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 13 लाख इंप्रेशन हैं। ठीक है। 0.51 ये है फिल रेट, ये भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर मैं आप लोगों के सामने शो करने लगा हूं कंट्री वाइज। ये जो आपको फेसबुक पे कर रहा है वो कंट्री वाइज बहुत डिपेंड कर रहा होता है। ये आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अगर आपके पास फेसबुक पेज पे लाइक्स हैं और वहां के आपको लोग एड्स देखते हैं, तो उसका रेवेन्यू आपको मिलता है $0.26। ठीक है। तो ये जो $704 बने हैं पिछले जो है 11 दिन में, उनमें पाकिस्तानी ऑडियंस की वजह से मेरा जो रेवेन्यू बना है वो $257 है। फिर जो मेरे फेसबुक पेजेस के लाइक्स हैं उनके अंदर यूएई के लाइक्स भी हैं। यूएई के वो लोग जो पाकिस्तानी हैं बट उर्दू को जानते हैं क्योंकि उर्दू वेबसाइट चल रही है, तो उनके लोगों के रेवेन्यू आप लोगों के सामने है
$136, बट वहां का ईसीपीएम ज्यादा है। अब ये ईसीपीएम पाकिस्तान का क्यों कम है, यहाँ का क्यों ज्यादा है, ये भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दूं। कंट्री टू कंट्री फेसबुक के रेट्स डिफरेंट हैं। यानी यहाँ पर अगर फेसबुक आपको ₹100 में, आप अगर एड लगाते हैं, किसी बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, ₹100 में अगर 1000 लोगों को दिखा देती है, तो यूएई में अगर आप ₹100 जो है स्पेंड करेंगे तो 1000 लोग नहीं देखेंगे, कम लोग देखेंगे। यानी कम रीच आपको मिलती है, ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। इसीलिए वहां का जब एडवर्टाइजर फेसबुक को ज्यादा पे करता है, तो फेसबुक फिर वहां की ट्रैफिक की वैल्यू हमें भी ज्यादा पे करती है। ठीक है, फिर ये सऊदीया की एग्जांपल ले लें, फिर ये यूके की बात करें तो यूके का बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, तो वहां के 1000 लोग अगर आपके एड्स को देखेंगे, $3.46। अब ये वो रेवेन्यू है जो 11 डेज का आपके सामने है। एड रिक्वेस्ट मींस कि जिन लोगों ने लिंक्स पर क्लिक किया, फिर फिल्ड हुए, जो जो पूरा पेज फेसबुक है वो लोड किया गया, फिर इतने लोगों में से एड्स कितने लोगों ने देखे। अब कभी कभी होता ये है कि होना तो ये चाहिए कि जितने लोगों ने पेज खोल लिया तो उनको ऐड नजर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐड बिल्कुल लास्ट पे होता है आर्टिकल पे, और कुछ लोग आधा आर्टिकल पढ़ के चले जाते हैं, कुछ लोग कंप्लीट पढ़ते हैं, कुछ लोग आते हैं जस्ट हेडलाइन देखी, थोड़ा सा पढ़ा और चले गए, और वो फिर ऐड को नहीं देख पाते। इसी वजह से इंप्रेशंस कम होते हैं। बट फेसबुक आपको पे इंप्रेशन का कर रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गई कि कंट्री टू कंट्री लाइक्स की वैल्यू का, कि अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइक्स के पेजेस हैं तो उसका रेवेन्यू कितना होगा, अगर उसी पेजेस में बाहर के लाइक्स हैं। अब ये चीज एड ब्रेक में भी काउंट होती है। अगर आप लोग एड ब्रेक में काम करेंगे, जो वीडियो के अंदर एड, जो अभी शान ने आपको एक्सप्लेन कर रहा है, मेरे बाद उनका सेशन है, उसके अंदर भी सेम चीज अप्लाई होती है। अगर पाकिस्तानी लाइक्स होंगे तो ईसीपीएम यानी फेसबुक आपको रेट और पे कर रही होगी। अगर वही आपकी वीडियोस को बाहर के लोग देखेंगे, यूएई के, यूएसए के, यूके के, तो आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा उसमें। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करते हैं जी फेसबुक पे किस तरह करता है। जी फेसबुक डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पेमेंट करता है आपको। ठीक है, इनकी 15 डेट को फाइनलाइज हो जाती है, और 18 से 25 के दरमियान दरमियान किसी भी डेट को डायरेक्ट बैंक में, कोई आपको और पेमेंट मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। फेसबुक इस वक्त वाहिद नेटवर्क है जो सबसे आसान पेमेंट मेथड है, जिसका गूगल से भी ज्यादा, गूगल में फिर 100 मसले मसाइल आ जाते हैं, बट फेसबुक की जो है ना वो फायदा ये है कि वो डायरेक्ट आपको बैंक में पेमेंट कर देता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू 11 डेज का ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज बना है, इसके लिए ट्रैफिक कितनी यूज की जा रही है, इसके लिए पेजेस कौन से यूज किए जा रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूँ। एक मेरा फेसबुक पेज है ये जो मैं यूज कर रहा हूँ इस रेवेन्यू के लिए, द ट्रुथ इस पेज का नाम है, और इस पेज की टोटल ऑडियंस 8,13,000 लाइक्स है, और 11 लाख ऑलमोस्ट इसके फॉलोअर है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं जी, इस पे कंटेंट हर आधे घंटे बाद एक लिंक लग रहा है, एक जो है न्यूज लग रही है। ये बेसिकली उर्दू न्यूज की मेरी वेबसाइट है, जो कि हर आधे घंटे बाद इस पे आर्टिकल अपडेट किया जा रहा है, जो कि मेरे इस फेसबुक पेज के यूजर्स जब उन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो उनको एड्स भी नजर आते हैं। ठीक है, और उन एड्स के देखने की वजह से मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल्स लग रहे हैं इसके ऊपर, और इन आर्टिकल्स को देखने के बाद ही वो रेवेन्यू सारा जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक ये पेज यूज किया जा रहा है, एक ये उर्दू अपडेट्स के नाम से फेसबुक पेज है, इसके भी 1 मिलियन ऑडियंस है। ठीक है, ये यूज किया जा रहा है, ये 2 मिलियन की ऑडियंस है। ठीक है, और ये 2 मिलियन की ऑडियंस की वजह से रेवेन्यू आप लोगों के सामने है। यानी ऑलमोस्ट इस महीने का जो टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो 3 लाख के राउंड अबाउट है, पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो। ठीक है, एक्सीलेंट ये सर, अब आप एक्सीलेंट, लोग, जबरदस्त काम कर रहे हैं आप तो। ये सिर्फ आप लोगों के सामने 2 पेजेस की एग्जांपल मैंने शेयर की है, और इनके साथ जो रिलेट अकाउंट कर रहा है वो लाइव आप लोगों के सामने शो कर दिया है। ठीक है, न्यूज़ेस किस तरह की लग रही हैं ये आप लोग सर्च करके मेरे पेजेस को विजिट कर सकते हैं, तो आप लोगों को मजीद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के न्यूज लग रहे हैं। ठीक है, बाकी जब आप इस कोर्स के अंदर इनरोल हो जाएंगे, इसको प्रॉपर किस तरह से वर्किंग करनी है, कहाँ से सारा कंटेंट लेना है, किस किस तरह का कंटेंट लेना है, कौन सी वेबसाइट, किस तरह से वेबसाइट बनाई जाए, कौन सा थीम यूज किया जाए, ये सारी चीजें, पेमेंट मेथड को अटैच किस तरह से करना है, अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, ये सारी चीजें इन डिटेल बताई जाने वाली हैं। मेन चीज जो आप लोगों के सामने बताने वाली थी वो यही थी कि इसको किस तरह से आप लोग अपने लिए फायदेमंद बना सकते हो। फिर उसके बाद बात आ जाती है
फेसबुक मार्केटिंग सेक्शन की, फेसबुक एड्स मैनेजर की, कि जहां पर आप लोगों के बिजनेसेस की मार्केटिंग करके भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अर्निंग अगर करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आप लोगों के पास एक स्किल होनी जरूरी है, वो है फेसबुक एड्स मैनेजर की। एड्स मैनेजर के थ्रू आप फेसबुक पेजेस बना सकते हैं, लोगों को भी सर्विस दे सकते हैं, अपने लिए भी। अगर आपने मिलियंस ऑफ लाइक्स के फेसबुक पेजेस बनाने हैं, तो वो एड्स मैनेजर का यूज उसमें बहुत जरूरी है, बूस्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से मिनिमम बजट लगा के मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ सकता हूँ। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर अपने कुछ एड्स अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जो एड्स अकाउंट में इस वक्त चला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके जी सर, कि एक रिक्वेस्ट है कंपेन। आपसे, अगर आप अपनी स्क्रीन ऑफ करके दोबारा शेयर कर लें, क्योंकि वो इतनी क्लियर विजिबल नहीं हो रही उसमें ना, थोड़ी सी जी ब्लर है सर। मैं दोबारा कर देता सर शुक्रिया। जी सर, आप देखिएगा। हूँ। जी अब ठीक है। अभी सर आई थिंक इंटरनेट का इशू है या कोई इसकी स्क्रीन ब्लर है, वैसे मैं ही है एक मिनट मतलब सर, थोड़ा सा मैं दोबारा कर देता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा वेट। जी जी, कोई नहीं जी, हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक सेशन सही जा रहा है स्टूडेंट्स? अभी तो बहुत कुछ है आगे। ये ठीक है जी, अब चेक कीजिएगा। नहीं सर जी, वो चीज, ये सिर्फ आपकी ये जो कैपिटल वर्ड्स में है, तो फिर जब वो चीज सही आ रही है, अदरवाइज वो ब्लर हो रहा है। आई आई डोंट नो कि इंटरनेट का इशू अगर ये होता तो सबके आपकी साथ बात। इशू आ रहा है या जस्ट आपके साथ इशू आ रहा है? नहीं नहीं, ये सबके साथ है सर, ये चैट में सबके साथ है जो बता रहे हैं सब अच्छा लोग। मेरे ख्याल से आप फिर हम्म, इसको, आप जरा जूम इन कीजिएगा इसको, जूम इन कर लें इस ब्राउजर को जरा। मैं कर देता हूँ, एक मिनट। अब चेक कीजिएगा। हाँ जी, थोड़ा सा नीचे लेके आइएगा, ये जो नंबर जहाँ पे आपके शो हो रही है ना एड्स जी पे, जी मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन अगर आप कर लेंगे इसको, स्क्रॉल डाउन अगर आप थोड़ा सा कर लेंगे इसको। जी मैं कर रहा हूँ। जी सर, अब कुछ बेहतर है पहले से, मतलब गुजारा हो सकता है। आप इसको कैरी ऑन करें, नो वरीज, नो वरीज, आप कैरी ऑन करें। अच्छा जी, ये आपके सामने मैंने अपने दो एड्स के अकाउंट ओपन किए हुए हैं, ठीक है, जहां पर मैं अपनी कंपेन्स भी चला रहा हूँ, लोगों के बिजनेसेस की मार्केटिंग जो कर रहा हूँ उनकी कंपेन्स भी। इसमें सबसे मेजर कंपेन होती है पेज लाइक्स की कंपेन, कि आप पेज लाइक्स की अगर कंपेन चला रहे हैं, तो आपके फेसबुक पेज पे मिनिमम बजट पे मैक्सिमम लाइक किस तरह से आ सकते हैं, वो कंपेन्स को किस तरह से सेट किया जाता है, किस तरह का कंटेंट यूज किया जाता है, ये सारी डिटेल की बातें बस दिखाने का मकसद ये कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ कंपेन्स चल रही हैं। ठीक है, ये इस वक्त अकाउंट ओपन है तनवीर नाडला साहब का, जो कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। तनवीर नाडला एसईओ के बहुत एक्सपर्ट है, फ्रॉम मुल्तान। ठीक है, ये दरसाल फेसबुक पेज है एक, हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं। मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जी, स्क्रीन अगर आपको ब्लर शो हो रही है तो इसको बेयर कीजिएगा, एज ए इंटरनेट का इशू नहीं, ये सॉफ्टवेयर का कोई इंटरनल इशू चल रहा है कि वो ये चैट का इशू। रिकॉर्डिंग में आप लोगों को क्लियर ही होगा, आई थिंक रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लीजिएगा। तो रिकॉर्डिंग हम दे अच्छा, नहीं सकते ना। चलें सर, वो आपने डिसाइड करना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी क्लियर है, तो कुछ पेज लाइक्स की कंपेन चली हुई है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि 0.24 रुपीज की कंपेन एक चली हुई है पेज लाइक्स की, फिर एक कंपेन चल रही हुई है 0.2 रुपीज की, फिर एक कंपेन चली हुई है जीरो सर पॉइंट एटीन असल रुपीज में नुमान भाई, एक मिनट, इसको थोड़ा इसको स्टॉप कर दें एक दो मिनट के लिए। स्क्रीन में कुछ भी शो नहीं हो रहा, लाइक ब्लर है। आई डोंट नो, इंटरनेट का इशू है। स्टूडेंट्स मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वेट कीजिएगा थोड़ा मैं सा। आपके साथ। या आप इसके स्क्रीनशॉट खींच लें, अगर आप इसका वो दिखा देना। चल, ये इशू आज तक आया नहीं वैसे आपके एंड पे, कभी भी फर्स्ट टाइम आया। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे काइंडली होस्ट कीजिएगा। जी सर। सर अब चेक कीजिएगा। अ,
सर अब कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है, पहले से कुछ बेहतर है जी। नजर आ रहा है, मतलब समझ आ जाएगी अगर कुछ बताऊं तो। थोड़ा बहुत हम इसको देख सकते हैं कि लाइक अगर आप जो बोलेंगे वो वहां पे दिख रहा होगा। अगर ये थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं इसको, जरा जूम इन कीजिएगा हल्का सा ब्राउजर को, और इसको नीचे लिए आएं थोड़ा सा। हाँ जी सर, अब सही है, अब सही है जी, ठीक हो गया। ठीक है ये। ये स्टूडेंट आप बताइए, सही है मेरे ख्याल से, यहाँ तक, यहाँ ये आप बेटर हो गए पहले से। सर आप शुरू कर लें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कोई मसला नहीं। अच्छा, ये आप लोगों के सामने कैंपेन्स कुछ शो की जा रही हैं, ये आप लोग देख लेंगे। पेज लाइक्स दरसाल, ये कैंपेन चली हुई है जिसपे 0.18 रुपीज कॉस्ट पड़ रही है पर लाइक। ठीक है। फिर ये ऊपर एक कैंपेन चली हुई है जिस पे चल रही है, ये सिटीज की कैंपेन चलाई हुई है 0.24 रुपीज लाइक। ठीक है। फिर ये भी एक सिलेक्टेड एड है। ठीक है। अदर कंट्रीज में चल रही है लाइक यूएई। ठीक है। इधर उन पे भी 0.24 कॉस्ट आ रही है। ठीक है। इसी तरह एक कैंपेन इस पेज पे चल रही है उर्दू अपडेट्स की, इस पे 0.25 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 1 रुपीज में 4 लाइक। ठीक है। जिन लोगों को एड्स मैनेजर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने कभी एड लगाई ही नहीं है, जिन्होंने बिल्कुल भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो जब इसको चूज करेंगे तो उनको बहुत कॉस्टली लाइक्स पड़ेंगे। हो सकता है 1 रुपी ईच लाइक पड़ रहा हो सकता है जो है इससे भी कॉस्टली लाइक्स पड़े। तो ये एक्सपर्टीज यही होती है कि आप मिनिमम बजट को यूटिलाइज करके किस तरह से मैक्सिमम रिजल्ट गेन कर सकते हो। जब आप एड्स मैनेजर को यूज करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उसके बेनिफिट्स ये होंगे, एक तो आप लोग अपने फेसबुक पेजेस को बिल्ड कर पाएंगे जिनको आप लोग एड ब्रेक के लिए भी यूज करोगे, इंस्टेंट आर्टिकल के लिए भी यूज करोगे। दूसरी, आप सर्विसेज दे पाओगे, लोगों को पेज लाइक्स की सर्विसेज दोगे। थर्ड नंबर पे, जिनके बिजनेसेस की मार्केटिंग आपने करनी है, आप उनको भी मिनिमम बजट पे मैक्सिमम लाइक्स की सर्विसेज दे पाओगे। ठीक है। उसके बाद फिर कंपेन्स, डिफरेंट किस्म की कंपेन होती हैं, लाइक पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन है। ठीक है। आप इससे जो है फेसबुक ट्रैफिक भी जो है ग्रैब कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक ला सकते हैं, डिफरेंट किस्म की कंपेन। बट जो मोस्ट कंपेन यूज होती हैं पोस्ट एंगेजमेंट की, पेज लाइक्स की। ठीक है। ये दो कंपेन सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं फेसबुक पे। ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं या कोई स्टोर बनाया हुआ है तो उसके डिफरेंट किस्म की, आप लोग जब एड मैनेजर बनाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, तो इस तरह से आप लोगों के सामने ये व्यू होगा। ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज की, लीड जनरेशन की कंपेन चला रहे हैं, मैसेजेस में आप लोग देख रहे हैं कि मैसेंजर में फेसबुक आजकल ऐड शो कर रहा है तो वो यहाँ से कंपेन चल रही है, कन्वर्जन की कंपेन चल रही है। ठीक है। इस तरह से सेल्स के लिए चलानी है, स्टोर ट्रैफिक के लिए चलानी, डिफरेंट पर्पस के लिए। एंगेजमेंट के अंदर जैसे कि दोनों चीजें आपके सामने, तीन चीजें फेसबुक शो करती है, इवेंट को आपने प्रमोट करना है, पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन चलानी है या पेज, ये तीनों चीजें एंगेजमेंट कहलाती हैं। ठीक है। अब इनकी मजीद डिटेल कि इनको किस तरह से यूज करना है और फेसबुक कौन सा पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करती है एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए, ठीक है, वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। और इन कंपेन्स को किस तरह से सेटअप करना है, कंटेंट क्या मैटर करता है, डेली बजट कितना होना चाहिए, बजट को बढ़ाना किस तरह है, एड को मल्टीपल किस तरह से करेंगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये सारी चीजें इन डिटेल ब्रीफली बताने वाली हैं। तो इसको हम मजीद अपने नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे होंगे, ठीक है, जो लोग इनरोल करेंगे उसके अंदर बताए जाएंगे, इंस्टेंट आर्टिकल के बारे में भी, ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर के बारे में भी, ये दो टॉपिक्स को इन डिटेल कवर किया जाएगा। जी नुमान साहब, यहाँ पे ये बता दीजिएगा, इंस्टेंट आर्टिकल अगर कोई बंदा वेबसाइट बनाकर अप्रूव करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सेकंड उस पर जो कंटेंट यूज किया जाता है तो उस पर कॉपीराइट का क्या इशू है? जी जी, मैं आप लोगों के सामने, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगा। ठीक है। ये मेरा फेसबुक पेज है। ठीक है। यहाँ पर बल्कि आजादी, इंस्टेंट आर्टिकल को अप्रूव करवाने के लिए, ठीक है, आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है आपका फेसबुक पेज। जरूरी चीजें उसके लिए क्या क्या है, फेसबुक पेज आपका होना चाहिए। ठीक है। फेसबुक पेज के बाद आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जो कम से कम 6 मंथ ओल्ड हो।
वो 6 मंथ ओल्ड वेबसाइट होनी चाहिए, और ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर कंटेंट अपडेट होता रहा हो, कुछ ना कुछ यूजर भी आता हो, चाहे गूगल से आता हो चाहे फेसबुक से आता हो। ये चीजें फिर उसमें जरूरी हैं। अगर आपके पास वेबसाइट भी है, आपके पास फेसबुक पेज की है, आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल है, ठीक है, तो आप लोग गूगल पे डायरेक्टली जाके लिखेंगे फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल, तो वो आपकी एक फेसबुक की पेज की एक ऐप क्रिएट कर देगा। और यहाँ पर जिनके फेसबुक पेजेस में पब्लिशिंग टूल्स में इंस्टेंट आर्टिकल का ऑप्शन नहीं आता, वो ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन पे जब आप आएंगे, आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये जो बॉक्स आप लोग देखेंगे जब क्रिएट हो जाएगा, उस डोमेन को आप लोगों ने ऐड करना होता है। वो डोमेन ऐड तब होगी जब आपकी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ ट्रैफिक डेली बेसिस पर आएगी। फौरी तौर पर फेसबुक डोमेन को क्लेम नहीं करता। फेसबुक ये चेक करता है कि जो बंदा इंस्टेंट आर्टिकल के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या उसकी वेबसाइट पर यूजर आता है फेसबुक की तरफ से, तो ही वो अप्रूव करता है। यानी आपके पास ट्रैफिक इतनी फेसबुक पेज पे होनी चाहिए कि आप लोग जब अपनी उस वेबसाइट के आर्टिकल्स को, लिंक्स को अपने पेज पर लगाएं, तो कुछ अरसा आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट करनी पड़ेगी ट्रैफिक, ताकि फेसबुक को ये पता चल सके कि रीडायरेक्ट होकर बंदे, फेसबुक यूजर्स, फेसबुक लाइकर्स इनकी वेबसाइट पर जा रहे हैं। फिर 20,000, 30,000, 40,000, कभी कभी 70,000 ट्रैफिक के बाद फेसबुक आपकी वेबसाइट को यहाँ पर क्लेम कर लेता है, और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है। ठीक है, सेंड होने के बाद आपने ट्रैफिक अगेन सेंड करते रहना है, और फिर फेसबुक कुछ अरसे बाद यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं अप्रूव्ड यूआरएल हो जाता है। अप्रूव्ड यूआरएल का मीन्स का मतलब यही होता है कि जी फेसबुक ने आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया, लाइक दिस। आपको इस तरह से एक मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है, यू आर नाउ अप्रूव टू पब्लिश इंस्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, ये कुछ इसके जो है क्राइटेरिया, आपकी वेबसाइट जब आप लोग बनाएंगे, आपकी वेबसाइट को चेक जरूर करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए, कौन सा थीम यूज करें। ठीक है, उर्दू वेबसाइट के लिए क्या है, इंग्लिश वेबसाइट के लिए क्या है, ये मजीद डिटेल जो है ना जी नुमान साहब, इनके यहाँ हो पे जाए। मेरे कुछ सवाल है आपसे। आप कितने अरसे से फेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं इंस्टेंट आर्टिकल्स को सामने रखते हुए, और कितना अब तक कमा चुके हैं, और इसका लॉन्ग टर्म आगे फ्यूचर क्या देखते हैं? इंस्टेंट आर्टिकल से मुझे ऑलमोस्ट 2017 से मैंने शुरू किया था, 2017 सितंबर से। ठीक है। ठीक है, 2017 सितंबर से शुरू किया था, और ये 2019 का मार्च शुरू हो गया। लगा लें अब कितना ड्यूरेशन बनता है। और स्टार्ट में तो खैर इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट होता, ये भी मैंने आप लोगों के सामने अपने 2 फेसबुक पेजेस का जो है ना अपना रेवेन्यू शो किया है। इसके अलावा और भी पेजेस हैं जिनके साथ डिफरेंट अकाउंट लिंक्ड हैं, ठीक है, उनका रेवेन्यू इससे भी ज्यादा है। बट अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 हर मंथ मैंने पिछले कोई साल डेट से एक जो है ना एवरेज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ये इतना 4 से 5 रेवेन्यू लाख जनरेट कर। मंथली? जी बिल्कुल, जी और बिल्कुल। कितना आप काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे? कोई टीम इसके रखी हुई लिए है सर कि एक खुद ही मैं मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल 2 लड़के रखे हुए हैं जो फेसबुक पेज और वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक वो है। हर आधे घंटे बाद जिनका काम होता है कि आर्टिकल आपने अपडेट करना है, 15-15 हज़ार सैलरीज पे आप लोग इस तरह की टीम को हायर कर सकते हैं। ठीक है, एक दो ठीक। लेक्चर्स आप लोग दें तो वो समझ जाते हैं। बट ये चीज आप भी कर सकते हैं, बट जरूरी है जब आपके पास इतना रेवेन्यू आ रहा होगा, आपके पास 1 लाख भी मंथली रेवेन्यू इस पे सेट हो जाए, आपका 1 मिलियन का फेसबुक पेज हो अच्छा सा एक्टिव, और उससे 1 मिलियन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी 30,000 देते हुए किसी को जो है ना दुखेगा, या 20,000 देते हुए दुखेगा, क्योंकि आपको तो कुछ करना ही नहीं है उसमें, जस्ट आपने तो मैनेज करना है, चीजों और को अच्छे देखना है। से अच्छी जॉब और अच्छे से अच्छे बिजनेस में 4-5 लाख रुपए महीने का बगैर किसी टेंशन और रिस्क के रेवेन्यू नहीं आता, और ये मेरे ख्याल बिल्कुल से सिक्योर पॉसिबल काम नहीं। है। ये तो सिर्फ आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट मैंने शेयर की है, अभी दूसरी प्रोडक्ट आप लोगों के सामने एड ब्रेक, जो कि फेसबुक ने रिसेंटली लॉन्च की है, कि वीडियोस के अंदर भी आप लोग एड्स को देखेंगे, आप लोग वीडियोस अपलोड करेंगे, सेम पेज पर भी आप लोग ये काम देखें। आपके पास जो 1 मिलियन ट्रैफिक है, जैसे ये मेरे पास फेसबुक पेजेस है, इन पेजेस के ऊपर मैं वीडियोस एड ब्रेक के लिए भी अप्लाई करके सेम थिंग अर्निंग कर सकता हूँ, इंस्टेंट आर्टिकल से भी, एड ब्रेक से भी। ठीक है, ये दोनों चीजों के लिए मैं यूज कर सकता हूँ सेम ट्रैफिक को। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि एक पेज पर सिर्फ आप यही काम कर सकते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप ट्रैफिक ज्यादा है, या लाइक आपके पास अगर 50% मोबाइल ट्रैफिक है आपके फेसबुक पेज पे, 50% डेस्कटॉप,
आप लोग अल्टरनेटिव एडसेंस को भी यूज करें उसके ऊपर। फिर 3 जगह से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, एडसेंस से अलग होगा, इंस्टेंट आर्टिकल से अलग होगा, एड ब्रेक से अलग होगा। यानी फेसबुक पेज लाइक्स की वैल्यू क्या है, ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने जबरदस्त एक्सप्लेन किया, हैट्स ऑफ टू यू। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए स्पेशली। सर आपकी एज क्या है वैसे नुमान साहब? ये वैसे आप सर मुझे अभी तो नहीं, आज नहीं मैं लाइव पूछ 5 रहा 5 मार्च को 25 का हो गया सर। हूँ। 25 के अभी आप हो गए हैं, मतलब समझेंगे आपने जब अर्निंग शुरू की तो 25 23 साल से आप इंश्योरेंस से पैसे कमा रहे हैं। तो जी काइंडली बिल्कुल इसमें सर। आप वो लोग कमेंट करें यहाँ पे जिनकी एजेस नुमान साहब से ज्यादा है। जरा वो लोग कमेंट करें जो 25 प्लस हैं इस वक्त। ये आप लोगों के लिए एक सोचने का लम्हा भी है कि अगर हम लोग कर सकते हैं, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। उसकी एक वजह ये है कि जो लोग पहले उस फील्ड में इन हो जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, इसलिए उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर आज भी इन हो जाते हैं ना इस फील्ड में तो आपके पास हमने यही गोल्डन टाइम है। ठीक है, चलें। अच्छा, अब मैं अब बिल्कुल इसका सारा प्रोसेस बताता हूँ जी। नुमान साहब ने अपना सेशन डिलीवर कर दिया। अब मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ विद नो मोर डिले। ये थी आज का हमारा कंटेंट है, ठीक है, जिसके अंदर नो मोर क्वेश्चंस, प्लीज काइंडली फोकस ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही है तो एक दो बंदे यस लिख दें ताकि आइडिया हो जाए स्क्रीन विजिबल है तो। ओके, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी की जो सारी जो गेम होती है वो कंटेंट के ऊपर उसके ऊपर घूम रही होती है कि आप किस किस्म के इमेजेस, किस किस्म की वीडियोस और किस किस्म के आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट और अपने फेसबुक पेज पर डालते हो, पेज को एंगेज करने के लिए, ऑडियंस के इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हमारा जो पहला फोकस होगा आपके साथ ट्रेनिंग के अंदर, जो एक पूरा कोर्स है उसमें कंटेंट क्रिएशन हमने सबसे पहले लिखा है, जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी 4 टाइप्स की। यूनिक कंटेंट क्रिएशन 4 टाइप्स का आपको सिखाया जाएगा। वॉइस ओवर वीडियो हो गई आपकी, क्लिपिंग हो गई, इसमें इसमें एडिटिंग हो गई, इसमें इसमें बैकग्राउंड कुछ हमने इसमें डाल दिया सब टाइटल्स के साथ। लाइक आपको 4 किस्म के डिफरेंट वीडियो के फॉर्मेट्स सिखाए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर आपकी हाईली एक्सपर्टीज होनी चाहिए अगर आप मार्केटिंग और सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप इंस्टेंट एड आर्टिकल्स का काम कर रहे हैं और अगर आप फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसे कौन से पेजेस हैं, ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं, वो सोर्सेज आपसे शेयर किए जाएंगे और आपको एक सेंस दी जाएगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी कि आप कैसे वायरल कंटेंट को सिलेक्ट करें और किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करके उसको वायरल करें। ठीक है, वाइस वर्सा। ये कंटेंट क्रिएशन हो गया, ये बहुत जरूरी आपके लिए टॉपिक है। उसके साथ साथ अभी नुमान साहब ने आपको एक्सप्लेन किया फेसबुक एड्स एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। 3 डेज का इसका ड्यूरेशन होगा, जिसमें एड अकाउंट सेटअप, कॉस्ट इफेक्टिव पेज लाइक्स कैंपेन, बूस्टिंग फॉर एंगेजमेंट और कंटेंट के वायरल टैक्टिक्स एंड टिप्स, जो नुमान साहब का सेगमेंट होगा। फेसबुक पेज, प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाना, लाइक्स, पेज बिल्डिंग, पेज मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ वीडियो अपलोडिंग, ये नुमान साहब और शान इसमें 50-50% पार्टिसिपेट करेंगे। ये दोनों इस सेगमेंट को, फेसबुक पेज वाले सेगमेंट को देखेंगे। कंटेंट क्रिएशन वाले सेगमेंट को मैं और मेरी टीम देखेगी, जिसमें शाहजेब साहब हैं और शहरियार होंगे। ठीक है, इस वाले सेगमेंट को, फेसबुक एड्स को, नुमान साहब। अब मैं उस टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ जिसके लिए आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, कि कैसे आप लोग वीडियोस के थ्रू अपलोड करके एड्स दिखाकर अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया तो मैं अपने अगले टॉपिक और अपने अगले मेंटोर की तरफ चल सकता हूँ जी, काइंडली। ठीक हो गया, थैंक यू। जी मैंने अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दी है जी। ठीक है, और मैं अब जा रहा हूँ शान मेहर की तरफ। और ये एक सेकंड जी, शान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गाइस कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम टाइम में मैक्सिमम आप लोगों को जितना गाइड कर जी सकूं। सर, एक ठीक है, मिनट रुक जाइएगा, और पहले आपका वार्म वेलकम तो करवा लें, क्योंकि आप इस वक्त बहुत मुश्किल से लोगों को टाइम देते हैं और आपका शुक्रिया है कि आपने हमारे लिए टाइम भी निकाला। इन लोगों को कुछ ना कुछ आप गाइड भी करेंगे, इनको इनकी प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट करने में नो डाउट आपका एक हाथ होगा और आपका नुमान साहब, कोई शक नहीं, जो लोग ज्वाइन करेंगे इसमें।
ये मैंने जो दो आपको मेंटोर्स की प्रोफाइल बताई है, ये दो लोग अपनी अपनी कंपनीज के एग्जेक्टिव्स भी हैं, मार्केट में सर्विसेज भी दे रहे हैं, अपने एक्सक्लूसिव बिजनेस भी रन कर रहे हैं फेसबुक पे। इनको कोई जरूरत नहीं हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सेशन देने की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये आपके लिए टाइम निकाला है कि आपको अवेयरनेस दी जाए, आपको इंफॉर्मेशन दी जाए कि हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ओवर टू शान साहब, मैं आपका होस्ट बना रहा हूँ जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी 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 जी, शुरू करते हैं जी। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? एक मिनट जी, नहीं अभी तक नहीं हुई। ऑल्ट प्लस एस दबा दीजिएगा। Alt plus S, 1 मिनट जी, शेयर करने। हाँ जी, जी विजिबल है, नजर आ, जी ओके बिल्कुल विजिबल है जी। नुमान साहब, सॉरी शान जी साहब की स्क्रीन आपको विजिबल है स्टूडेंट? ब्लर तो नहीं है? ओके, थैंक यू जी। शान आप कैरी ऑन कर। जी। ये जैसा कि नुमान भाई ने गाइड किया है, ऑलमोस्ट ये मतलब उससे सिमिलर ही है, लेकिन फर्क इतना है कि वो मतलब साइड से ट्रैफिक प्रोवाइड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट सेम, मतलब पर्पस वो ही है, एडवर्टाइजमेंट शो होती है इसमें भी, मतलब एड्स आते हैं, एड्स का फेसबुक पे करता है। लाइक उन्होंने गाइड किया है कि यूट्यूब, जैसे यूट्यूब पे मतलब लोग अर्निंग करते हैं वो एड्स के जरिए होती है, सेम फीचर उसके मतलब लाइक सेम ही है। वो फेसबुक ने फीचर लॉन्च किया है एड ब्रेक्स, ठीक है, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। लाइक ये पेज आप देख सकते हैं, ये उनकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो है वो है मतलब 10,000 फॉलोअर्स, ठीक है। जिन लोगों के पास पेजेस हैं 10,000 फॉलोअर्स वाले, वेल एंड गुड, ठीक है। 60 डेज ओल्ड होना चाहिए मिनिमम। ये जो मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड है, ये जो मतलब 60 डेज ओल्ड नहीं है पेज उनका, ये रेड होगा, ठीक है। ये मस्ट रेड होना चाहिए। उसके बाद उनकी ये रिक्वायरमेंट है 1 मिनट व्यूज फॉर 3 मिनट वीडियोस इन द लास्ट 60 डेज यू नीडेड 30,000 1 मिनट व्यूज। मतलब कि वो कहते हैं कि 3 मिनट की वीडियो होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो 10 मिनट की 20 मिनट की, लेकिन जो मिनिमम हो वो 3 मिनट की हो, और उसको 1 मिनट के लिए एक यूजर देखे, और लास्ट मतलब 60 डेज में 30,000 पीपल, ठीक है। इसके बाद ये इनकी रिक्वायरमेंट ग्रीन होती है, मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ। लाइक आप लोग ये देख सकते हैं एड ब्रेक्स, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास पेजेस एलिजिबल हैं, ठीक है। मतलब ये 60 डेज ओल्ड है, इसकी एलिजिबिलिटी ग्रीन है, वाच टाइम मैंने कंप्लीट किया हुआ है, 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट है। इसके बाद ये कंट्री अवेलेबिलिटी, जिन लोगों को कुछ आइडिया होगा, मोस्टली आप लोग सुन रहे हैं फील्ड में कि लोग कहते हैं जी यूएसए की आईडी एडमन करने से कंट्री अवेलेबल हो जाती है, यूके की आईडी। मैं आप लोगों से ये शेयर करता चलूँ कि ये कंट्री अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम स्टार्ट में है थी पाकिस्तान में, जब यहाँ रेड क्रॉस होता था, अभी ये येलो आ गया। इसका मतलब ये है कि पेज आपका एलिजिबल है। आप ये देख सकते हैं, अगर कंट्री सपोर्ट ना करे तो इनएलिजिबल, बेसिकली पाकिस्तान में अभी ये अवेलेबल नहीं है। अगर आपका कोई रिलेटिव मतलब उन कंट्रीज में जहां एडब्रेक्स लॉन्च हो चुका है, यूके यूएसए, उधर ये बेस्ट है। मतलब उधर आप उनका अकाउंट अटैच कर सकते हैं। अगर आप मतलब किसी के पास नहीं है तो वो हम इन फ्यूचर जो मतलब हम लेक्चर देंगे उसमें हम आपको सिखाएंगे कि मतलब कैसे आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी बैंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूंगा मेरा पेज जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसके सिर्फ 71,000 लाइक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अर्निंग की तरफ। लें जी, आप ये क्रिएटर स्टूडियो है एडवेक्स में, ये भी हम आपको अगर नेक्स्ट लेक्चर में गाइड कर देंगे। आप यहाँ दे सकते हैं इनसाइट अर्निंग्स। लें जी, ये पेज मैंने आपको दिखाया है जैसे कि लें जी, आप इससे मेरी अर्निंग देख सकते हैं।
जबरदस्त। $2883, ठीक है। ये है इसका RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट, जैसा कि आपको नुमान भाई ने बताया कि पर 1000 जो मतलब अर्निंग होती है ना, ये वो है। जैसे कि उन्होंने आपको बताया कि जो मतलब जिन सिंपल वर्डिंग में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि जो कंट्रीज जिनकी करेंसी पाकिस्तान से ज्यादा है ना, अगर वो हमारी एड्स देखते हैं तो हमें उनके पैसे ज्यादा मिलते हैं। लाइक USA है, आई थिंक सो कि मतलब 140 का $1 है, ठीक है। ऐसे UK की करेंसी है, मतलब जिन कंट्रीज की करेंसी हमसे ज्यादा है ना, उनका उतना मतलब ये RBM भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये सीन है। बाकी व्यूज हैं सेम है, मतलब जैसे उन्होंने नुमान भाई ने आपको गाइड किया है, आप ये देख सकते हैं। इसमें वीडियो वायरल कंटेंट हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपने कंटेंट कौन सा लेना है, कैसे वायरल करना है, ये सारा सीन है। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा शान, मेरे कुछ आपसे सवाल जवाब है, क्योंकि शान का हमारे साथ ये पहला सेशन है, मैं स्टूडेंट्स की तरफ से आपसे कुछ सवाल करूंगा। जी जी पहला सवाल ये है कि ये जो उनसे 10,000 लाइक्स हैं वो जी जी कैसे लिए जाएं, कितने के मिलते हैं, और उसके उसका क्या प्रोसेस है। पहला सवाल ये है। सेकंड सवाल ये है कि ये जो 30,000 वीडियो के व्यूज हैं ये जी कैसे जी मतलब कि इसको फुलफिल किया जाए। थर्ड जो सा है वो कंट्री को कैसे ऐड किया जाए। फिर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट को, ये थोड़ा सा इनको टच जरूर दे दीजिएगा हल्का हल्का। इसके लिए ये GA है। जो 10,000 लाइक्स हैं वो फेसबुक, जैसा कि नुमान भाई ने आपको दिखाया था, वो किसी कंपनी की ऐड लगी हुई थी स्पॉन्सर्ड, ठीक है। वो फेसबुक मतलब आपको लाइक देता है, अगर आप बूस्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मतलब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा या जो लोग हमारे पास इनरोल करेंगे हम उनको प्रोवाइड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि इस तरह 10,000 फॉलोअर लिए जा सकते हैं। सेकंड थिंग है 1 मिनट व्यूज, वो मैंने आपको बताया कि 3 मिनट लॉन्ग वीडियो होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। वीडियो जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों को बताएंगे कि वीडियोस कैसे क्रिएट करनी है, जो बंदा जिसमें इंटरेस्टेड होगा, या मतलब जो हम उनको गाइड करेंगे कि ये वायरल कंटेंट है, जो भी 3 मिनट लॉन्ग जो होगी, जब वो डालेंगे 30,000 पीपल जब उनको देखेंगे 1 मिनट के लिए, तो उनका वो सर्कल ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा सर्कल है वो मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी वाला। हम्म। वो जब 60 डेज ओल्ड होगा, कॉपीराइट नहीं होगा, मतलब हम लोगों को ये भी गाइड करेंगे कि कॉपीराइट से कैसा बचा जाए, ठीक है। ठीक है। तो वो ग्रीन हो जाएगा। एंड पर आ जाएगी कंट्री। कंट्री मैंने आपको बताया कि मतलब आप इधर रहते हुए भी, लाइक आपका कोई रिलेटिव है, मतलब आउट ऑफ कंट्री है, अब्रॉड है, तो आप इधर रहते हुए भी उसका एड्रेस यूज करके उसका बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। ओके। जी पाकिस्तानी बैंक लग जाएगा, लाइक मिजान बैंक, अल्फला बैंक, उसमें हम डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड के थ्रू पेमेंट देना चाहें। जी बिल्कुल लग जाएगा। ओके। अब मुझे सेकंड ये सवाल बताएं कि अब अगर किसी का कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार बाहर नहीं रहता, तो उसके लिए आपके पास कोई या हमारे पास कोई सर्विस है उनको देने के लिए। जी उसके लिए हमारे पास बिल्कुल सर्विस है, लेकिन जो लोग हमारे पास नेक्स्ट में इनरोल करेंगे अच्छा। हम उनको जरूर मतलब सारा गाइड करेंगे कि ये कैसे ऐड जी होता है, अब मुझे ये और बताएं इसकी शान। सर्विस भी प्रोवाइड। जी जी, ये आपने अभी तक का बेहतरीन गाइड कर दिया, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बता दिया, उसकी अप्रूवल का प्रोसेस बता दिया। अब जो मेरा मेजर सवाल है कि लेट्स सपोज कि जितने लोग बैठे हैं इनकी मोनेटाइजेशन ऑन है फेसबुक के पेज पे, ठीक है, और इनके जी पेजेस एलिजिबल भी हैं। अब इनकी जो जी जी अर्निंग है वो कैसे स्टार्ट होगी। अर्निंग इनकी इस तरह स्टार्ट होगी, लाइक ये मोनेटाइजेशन देखें आप, ये आ गई वीडियोस, ठीक है। ये मैं इसको इस साइड पे, लाइक ये देखें, ये है 601 व्यूज, 1 मिनट व्यूज, ठीक है। ठीक है। अगर मतलब आप एशियन कंट्रीज की बात करें ना, तो वहाँ ऑलमोस्ट एक आइडिया है, मतलब ये 3 मिनट तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 मिनट प्लस होनी चाहिए वीडियो एड ब्रेक्स के लिए, देन वो अप्रूव होती है, ठीक है। हम्म। आप देख सकते हैं कि ये 601 मिनट लिखा हुआ है, इट्स मींस कि ये जो मेरे पास पेज है ना, ये प्रीमियम है। प्रीमियम मींस के USA UK मतलब जो कंट्रीज जिनकी करेंसी हाई है, ये उनके लाइक्स हैं। तो जो ठीक। मतलब प्रीमियम लाइक्स होते हैं ना, वहाँ ऑलमोस्ट कोई 301 मिनट व्यूज से लेके 501 मिनट व्यूज तक आपकी ये वीडियो ग्रीन हो जाती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि अप्रूव्ड फॉर एड बैक्स, ठीक है। ओके। एशियन कंट्रीज है, उनके लिए 500 से लेके 1001 मिनट व्यूज जैसे ही होता जाता है तो ये मतलब ग्रीन हो जाती है। ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, लाइक एक मैंने ये जो बता दिया है कि व्यूज जिनके इसमें ना
कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनको फेसबुक ना सबमिट फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन देता है। सबमिट फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन मींस जब आप एक बंदा मतलब वीडियो अपलोड करता है ना, तो जहां पब्लिश करने से पहले उसको एक ऑप्शन आता है सबमिट फॉर रिव्यू। अगर आप वो कर देते हैं तो फेसबुक मतलब आपकी वीडियो को रिव्यू करता है। अगर वो मतलब एलिजिबल है, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उन पे पूरी उतर रही है, तो वो उसको अप्रूव कर देते हैं, अदरवाइज वो उसको डिसअप्रूव कर देते हैं। ये एक चीज। दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि अगर आपके पास प्रीमियम पेज है जिसके लाइक यूएसए, यूके, अदर कंट्रीज के हैं, वो जल्दी अप्रूव हो जाते हैं 300 से 500 व्यूज में। और जो एशियन कंट्रीज हैं उनके ये 500 से लेके 1000 जैसे ही क्रॉस करता है तो आपकी वीडियो ग्रीन हो जाती ओके ओके फाइन, जबरदस्त। ओके, अब मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त मार्केट में जो सर्विसेज दे रहे हैं वो कितने अरसे से दे रहे हैं, कितने आपके क्लाइंट्स हैं और उनका क्या अर्निंग का स्टेट है, एक क्लियर पिक्चर इनके सामने रखिएगा। एज मैंने थोड़ा सा स्टार्ट में शान के बारे में बता दिया कि शान साहब की रिकमेंडेशन पाकिस्तान के नंबर 1 एसईओ एक्सपर्ट, ब्लॉगर, फ्रीलांसर आमिर इकबाल साहब की तरफ से है। तो इस पे किसी को किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कुछ फेक दिखा रहे हैं या कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं या कोई नंबर्स ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये एक आपको इंस्पायर्ड करने के लिए सर बताया जा रहा है। जी शान। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1000 प्लस पेजेस जो अब तक कंप्लीट कर चुका हूँ। मतलब मैं ये सर्विस लास्ट 3 मंथ से दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैं लोगों को मतलब उनका बैंक ऐड करके देता हूँ, उसके अलावा मैं उनको वॉच टाइम कंप्लीट करके देता हूँ। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 10,000 वाले लाइक वाले पेजेस अपने हैं, लेकिन उनकी मतलब एलिजिबिलिटी ग्रीन है, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कि मतलब वो पेज लेते हैं, उसको बूस्ट कर देते हैं, दूसरे तीसरे दिन वो मतलब वो ये चाह रहे होते हैं कि वो एड बैक्स अप्रूव कर ले। तो उनकी एलिजिबिलिटी, चूंकि मैंने आपको बताया कि 60 डेज ओल्ड मस्ट है, तो अगर कुछ लोग जैसे लाइक कुछ बंदे जिनके पास पेजेस नहीं है, तो उनको मैं 5 से पेजेस प्रोवाइड करता हूँ 10,000 लाइक्स वाले, ठीक है, 2 मंथ्स ओल्ड, कंप्लीट करके देता हूँ, बैंक अटैच करके देता हूँ, ठीक है। मतलब सारी सर्विस अवेलेबल है अप्रूवल जी से। सर, सारी सर्विसेज अवेलेबल। अप्रूवल से पहले की जो सर्विस है वो ये कि फेसबुक का पेज 10,000 लाइक्स का और उसमें इनको 2 मंथ्स का वेट नहीं करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। नहीं करना पड़ेगा, हम इनको ए टू जी मतलब जो इनरोल होंगे हमारे पास नेक्स्ट आएंगे, हमको ए टू जी हर चीज ठीक हो प्रोवाइड गया। अच्छा, करेंगे। मेरा एक सवाल रह गया था वहां पे कि जो वीडियोस अपलोड की जाती हैं, कितनी वीडियोस डेली अपलोड करनी चाहिए, वो कंटेंट कैसा होना चाहिए और उसको फिर प्रमोट कहाँ करना चाहिए जिससे हमारे व्यूज बढ़े, हमारी अर्निंग्स बढ़े, कि हमारा पेज एलिजिबल हो गया, अब हम कंटेंट के ऊपर आते हैं, उस पर भी थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। कंटेंट इमरान भाई ऑलवेज हमेशा लाइक मतलब कोशिश करनी चाहिए कि यूनिक होना चाहिए, कि एक डिफरेंट चीज मतलब लाइक मोस्टली लोग आजकल गलत कंटेंट यूज कर रहे हैं, मतलब वो सारा टर्म्स के अगेंस्ट है, ठीक है। यूनिक कंटेंट लाइक ये एनिमल है कोई, मतलब आप कह लें कि जो मतलब जैसा इशू चल रहा होता है ना, सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताता हूँ। उनका उर्दू वीडियोस अप्रूव नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि लाइक ये इंडिया पाकिस्तान का मसला था, ठीक है, इसको थोड़ा सा जी। डिस्कस करूंगा। तो हाँ जी। ये इशू था ना, तो मतलब इसके बारे में सारों लोगों का फोकस इस तरफ हो गया था। तो आपने करंट सिचुएशन को देखना है कि मतलब आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड लोगों की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें। ऐसे ही है मतलब न्यूज, हम मतलब कोई बात हो रही हो इंडिया पाकिस्तान की, तो हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से हम इसको सुनें कि मतलब इसमें एग्जैक्टली, पता नहीं क्या है। जो भी इवेंट आ रहा एग्जैक्टली हो, exactly. जो भी लाइक अफेयर हो, करंट अफेयर हो, उसके कोई ऊपर भी कोई ना इवेंट कोई। है, मतलब आपने करंट सिचुएशन को देखना है कि इन फ्यूचर आपके पास आ क्या रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना है। ओके बाकी जी, मतलब अब आपने मुझे 3 कैटेगरीज बतानी है कि किस किस्म की वीडियो की कैटेगरीज हो तो उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है अर्निंग का। एक ही आपके सामने है जिसपे मैं खुद काम कर रहा हूँ, एनिमल्स की, ठीक है। ओके। इसके बाद आ गई आर्ट टाइप, मतलब आप कह लें कि जो स्विमिंग पूल वगैरह बनाते हैं, या कोई चीज घर में आपका आर्ट है, मतलब वो आपने देखा होगा वो, मतलब वो ठीक हो घर में गया, बैठ आर्ट के वर्क वो हो गया। अब मतलब कि हैंडमेड। चीजों से हैंडमेड हैंडमेड कह लें। जी जी। दूसरा तीसरा मतलब कटिंग वगैरह या कोई ब्यूटिशियन, मतलब जो वीमेन्स होती हैं वो ठीक। इन चीजों को लाइक करती हैं कि कैसे मतलब ये मेकअप बीटीसी, इसके लाइफ बारे में। स्टाइल, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ केयर हो गया, उसमें सारा चीजें आ जी जी जाएंगी। जी। ठीक है। ओके।
ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स कुछ सवाल जवाब आप करें, फिर मैं इसको क्लोजिंग की तरफ आऊं और इस पे अब इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या, और अभी कुछ स्लाइड्स मजीद हैं वो मैं उसको ओपन करता हूं, लेकिन ये पहले शान वाला टॉपिक कंप्लीट आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लें। आपको ये बता दिया गया कि एलिजिबल कैसे होता है। अच्छा, ये जो एक मेजर क्वेश्चन है जो इनमें से किसी ने नहीं पूछा, जो बाद में जाके जब इनको पता लगना है तो इनको फिर समझ आनी कि हमें सवाल करना चाहिए था, वो मैं करता हूँ इनके एंड पे। सवाल ये है कि जो 30,000 वीडियो के व्यूज हैं, अगर ये आपसे सर्विस नहीं लेते या ये हमें आगे ज्वाइन नहीं करते, तो ये वो 30,000 व्यूज अपनी वीडियो पे कैसे ला के पेज को एलिजिबल कर सकते हैं, सर ये बता दें। उसके लिए इनके पास 3 मिनट प्लस वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। जो ठीक है। हमने नेक्स्ट मतलब जो इनरोल होंगे उनको बताना है कि आपने वीडियोस कहाँ से लेनी है, कैसे वायरल लेनी है, वायरल वीडियो को लेके खुद वायरल कैसे करना है। उसके लिए इनको 3 मिनट प्लस मतलब इनके पास पेज है 10,000 लाइक वाला। तो ठीक ये है इन पे डिपेंड है। लाइक मैं इनको छोटा सा मतलब शॉर्टकट वे बताता हूँ कि मैं हूँ ये, मतलब मेरा पेज है आगे खुला हुआ है, आप देख रहे हैं। जी। ये मैं तो एक बात मैं क्या बता दूं करता हूँ। साथ साथ, एक मिनट शान, ये कि मेरी शान साहब ना वैसे ही अपनी अपनी ये जो कमाई है, जो रोजी है, वो उसको भी थोड़ा सा हार्म कर रहे हैं यहाँ पे कुछ अपने सीक्रेट्स बताते हुए। तो ये एक उनका शुक्रिया भी है कि ये मार्केट में ऑफिशियली सर्विस दे रहे हैं, ये पहली दफा किसी प्लेटफॉर्म पे आके कुछ चीजें बता रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक दफा इनको शुक्रिया जरूर अदा करेंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी शान। जी, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब मैं शॉर्टकट वे ये है कि मतलब लाइक आप कुछ बंदे जो मतलब जॉब होल्डर हैं, हर मतलब आजकल मोस्टली बंदे जो है ना अपनी किसी ना किसी पैशन में बिजी हैं। तो इसका शॉर्टकट भी ये होता है, लाइक मैं भी स्टूडेंट था, रिसेंटली मैं फ्री हुआ हूँ। तो मैं ये करता हूँ कि मतलब वीडियोस लाइक ये कि आप बैठे हर 15 मिनट बाद एक वीडियो अपलोड करें, ठीक है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को मैं बता देता हूँ। लाइक ये पेज है, तो मैं क्या करता हूँ एक वीडियो मतलब मैं अपलोड कर देता हूँ, बाकी वीडियोस को शेड्यूल पे लग जाती हैं। अगर लोगों को पता हो या नहीं पता तो मैं गाइड कर देता हूँ। लाइक ये है, हम कोई जी लो जी हम ये पिक ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये पब्लिश की ऑप्शन है ना, मैं ये करता हूँ कि एक वीडियो मैं अभी पब्लिश कर देता हूँ, बाकी जो मेरी वीडियोस हैं उनको मैं शेड्यूल पे लगा देता हूँ। लाइक मैं क्या करता हूँ हर 2 घंटे बाद ये इधर से शेड्यूल पे वीडियो लगती है। आप जैसे कि देख सकते हैं 10:42, मतलब वो कह रहे हैं कि मिनिमम इतने टाइम से पहले आप नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ पे जो टाइम सेट कर दूंगा उतनी देर बाद वो शेड्यूल पे लग जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं संडे वाले दिन बैठता हूँ, मैं कोई 40-50 वीडियोस बना के उनको एक को मतलब पब्लिश करके बाकी को मैं शेड्यूल पे लगा देता हूँ। तो वो पूरा हफ्ता खुद ही पब्लिश होती रहती है, खुद ही मेरी अर्निंग होती रहती है। तो जो लोग हमसे सर्विस लेंगे वो ठीक है, मोस्ट वेलकम। जो खुद से करना चाहें उनको भी मोस्ट वेलकम। जो सर्विस हमसे लेंगे हम उनको 3 डेज में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो लोग खुद से करेंगे उनके लिए यही है कि वो 3 मिनट प्लस वीडियोस डालें, मैक्सिमम जितनी वो डाल सकते हैं। 30 के 1 मिनट उनकी रिक्वायरमेंट है। मतलब 60 डेज में 30,000 लोग 1 मिनट के लिए उनकी वीडियो देखें तो उनकी रिक्वायरमेंट खुद से पूरी हो जाएगी। तो मैं ये जो रिकमेंड करूंगा कि डेली की वो मतलब 10 वीडियो वो अपलोड कर सकते हैं। ओके फाइन, जबरदस्त हो गया जी। अब इनमें इसमें लास्ट इसमें आखिरी मैं राउंड है। उनको एक मतलब जो नहीं कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं उनको प्लस टिक बता देता हूँ कि मतलब ये जो उर्दू वीडियोस है ना, अभी चूंकि ये अवेलेबल नहीं है तो इन पे कॉपीराइट नहीं आता। तो अगर मतलब अपने से कोई बंदा करना चाहे तो वो वीडियोस उठा सकता है, तो उससे कॉपीराइट नहीं आएगा। आप अपना वॉच टाइम उससे पूरा कर सकते हैं। मतलब अच्छा, उसके बाद भी कॉपीराइट का इशू रहता होता है, तो उससे भी कोई आप उनको कोई बचना सिखाएंगे स्ट्राइक के हवाले से? जी जी, वो जरूर सिखाएंगे, लेकिन वो जो बंदे हमारे पास नेक्स्ट इनरोल होंगे जरूर ओके बताएंगे। ओके, श्योर श्योर श्योर, ठीक हो गया। चलें जी, शान बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आज के सेशन के लिए। अब स्टूडेंट्स मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं और आपको अब प्रोसेस बताने लगा हूं। पहले तो मुझे थोड़ा सा बता दें कि कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस फेसबुक एड्स एंड फेसबुक एड ब्रेक्स, ये तीनों एक ही कोर्स का हिस्सा है, ये कोई अलग अलग कोर्सेज नहीं है। और हम आपको ट्रेनिंग भी साथ साथ, एक साइड पे ट्रेनिंग चल रही होगी, एक साइड पे सर्विसेज। जब आपकी ट्रेनिंग फिनिश होनी है, आपकी सर्विसेज भी हमने तब आपको डिलीवर कर देनी है। ये सारा एक म्यूचुअल प्रोसेस है। तो जरा मुझे अपना इंटरेस्ट यहाँ पे शो कीजिएगा, देन मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। जी शान, इमरान शान भाई, अपनी ऑफ कर सॉरी लीजिए। हाँ जी। डिस्टर्ब कर, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दूं? हाँ जी, आप कुछ और इनको बताना चाह रहे हैं तो बता दें, अदरवाइज आप ऑफ कर सकते हैं। अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके ओके, ठीक हो।
ये सवाल है क्या है जी, मैं लेता हूँ सर। शान, वन क्वेश्चन, व्हाई फेसबुक अनपब्लिश पेजेस, आई एम फेसिंग दिस इशू सेकंड टाइम ऑन पेज। फेसबुक पे जी वो इसलिए कर रही है जी, आप जो कंटेंट उठाते हैं वो कॉपीराइटेड होता है, तो जब मतलब कोई बंदा डिस्प्यूट भेजता है ना, तो उससे आपके जो पेज होता है वो अनपब्लिश हो जाता है।